नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति ही शक्ति है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को उन अध्याय के बारे में बताने वाली हूँ जो कि दिव्य पूजा में दिए गए हैं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि दिव्य पूजा में 6 अध्याय हैं और वो बहुत ही छोटे हैं जिन्हें करने में बहुत ही कम समय लगता है। तो आज आप सबके सामने उन 6 अध्यायों का पाठ करने वाली हूँ ताकि आप सब लोग ये बात देख सकें कि उसे करने में कितना कम समय लगता है और आप इस पूजा को जल्दी से जल्दी जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पूजा शुरू करने से पहले आप साईं बाबा का मन में ध्यान जरूर करें। तो यहाँ से पहला अध्याय शुरू है। आप देख लीजिए अध्याय 1। अध्याय 1 का नाम है टूटा हुआ घर बचा और कुलदीपक भी मिला। तो पहले आज के अध्याय की बात करते हैं। एक दिन की बात है जब मैं अपने ऑफिस का काम करके बेटे को झूला घर से लेकर घर पहुंची, तभी मेरी पड़ोसन आ गई और मुझसे कहने लगी कि मुझे कुछ बात करनी है। मेरे घर उसका उदास होकर बैठना मुझे अच्छा नहीं लगा और मुझे उसकी चिंता होने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, क्यों उदास हो, क्या बात करना चाहती हो, कोई खास बात है क्या, दिल खोल कर बात करो। मुझसे जितना हो सकेगा बाबा श्री की कृपा से मैं तुम्हारी उतनी सहायता करूंगी। मेरी पड़ोसन रोने लगी और मुझसे कहने लगी, भाभी जी क्या कहूँ, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि वह गर्भवती थी और उसकी एक 3 साल की बच्ची भी थी। इस हालत में ऐसी बातें करना और इतना बड़ा निर्णय लेना, मुझे लगा वह बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। मैं ये सब सुन के हैरान हो गई। मैं ऑफिस से बहुत थकी हुई आई थी। चाय के लिए गैस पर पानी रखकर मैंने मेरे बेटे को नाश्ता करने के लिए दिया और फिर मैं उसके पास आकर बैठ गई और उससे पूछा कि पूरी बात विस्तार से बताओ ताकि मैं तुम्हारी बात समझ सकूं और सही सलाह दे सकूं। वह कहने लगी, भाभी जी आपको तो पता ही है कि भगवान ने मुझे लड़की दी है, लेकिन हमारे परिवार को मुझसे एक पुत्र की आशा है। अभी मेरा 5वां महीना चल रहा है। डॉक्टर के कहने पर स्कैन करवाया था तो पता चला कि फिर से लड़की होने वाली है। ये बात मेरे ससुराल वालों को पसंद नहीं आई और वे लोग मुझसे सुबह शाम झगड़ा करते रहते हैं। वैसे ही मुझे दिल की बीमारी है और मैं बहुत कमजोर भी हूँ। अब मुझ में शारीरिक तथा मानसिक तौर पर सहन करने की शक्ति नहीं है। आज सवेरे भी बहुत झगड़ा हुआ है। मैं इन झगड़ों से तंग आ चुकी हूँ। एक तरफ इसके पापा का व्यवसाय ठीक तरह से चल नहीं रहा है और बच्चे को लेकर भी ससुराल वालों का झगड़ा चलता रहता है। मेरे पति भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। ये सब देखकर ही मैंने अपनी माँ के यहाँ जाने का निर्णय ले लिया है। अपनी पड़ोसन को भी सब कुछ पता है। उसने ये सब कुछ सुनकर और देखकर मुझसे सहमत होकर कहा है कि तुम्हारे माँ के घर लौट जाना ही उचित है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मुझसे ये रोज रोज की किलकिल सहन नहीं हो रही है। मेरी क्या गलती है इसमें? मुझे क्यों सताया जा रहा है? मैं पूरी बात सुनकर कुछ मिनट के लिए चुप हो गई और जाकर चाय लेकर आ गई। उसको समझाते हुए मैंने उससे कहा, घर बनाना और बिगाड़ना दोनों ही औरत के हाथों में होता है। जल्दबाजी में कोई कदम उठाना गलत होगा। इससे तुम्हारे बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है। मैंने कहा, मेरी एक बात मानोगी? उसने कहा, हाँ भाभी जी आप जो भी बोलोगी मैं सुनने को तैयार हूँ। आपकी राय जानकर ही मैं निर्णय लूंगी। मैंने पूछा, आज क्या वार है? उसने जवाब दिया, बुधवार। मैंने कहा, चलो अच्छा है, कल ही गुरुवार है। मैं तुम्हें एक दिव्य पूजा बताती हूँ। इस दिव्य पूजा को मन में विश्वास एवं श्रद्धा रखकर पूरा करो। बाबा श्री ने चाहा तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। गुरुवार को स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर एक छोटा सा सफेद कपड़ा लो और उसे गीली हल्दी में डुबोकर फिर उसे सुखाकर अपने घर के मंदिर में श्री साईं बाबा का ध्यान करते हुए अपनी इच्छा को कहते हुए उस पीले कपड़े में 1 रुपए का सिक्का रखकर बांध लो और श्री बाबा के चरणों में रख दो। इससे तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी और जैसा तुम चाहती हो वैसे ही बाबा श्री अवश्य करेंगे। और जब तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए तब उस बंधे हुए 1 रुपए के सिक्के को लेकर शिरडी जाना और वहां जाकर बाबा श्री के दर्शन करके मंदिर की दान पेटी में डाल देना। उसने ये सुना तो उसे अपार खुशी हुई और मुझसे कहने लगी, मैं आपके बताए अनुसार ही पूजा करूंगी। बाबा श्री की कृपा से सब ठीक हो जाए तो मैं शिरडी जाकर दर्शन कर आऊंगी।
चाय पीकर वे खुशी खुशी अपने घर चली गई। दूसरे दिन जब मैं शाम को ऑफिस से लौटी और उसके घर जाकर आवाज दी तो वह बाहर आई और बहुत प्रसन्नता से मुझसे कहने लगी, भाभी जी आप चलो, मैं आ रही हूँ। आधे घंटे बाद वे मेरे घर आई और बहुत ही भावुक होकर कहने लगी, भाभी जी कमाल हो गया, आज तो मेरे जीवन में बहार आ गई। सवेरे जब आपके कहे अनुसार पूजा की, उसके बाद से ही मेरे परिवार में परिवर्तन आने लगा। मेरी सासू माँ मुझे आज फिर डॉक्टर के पास लेकर गई थी। डॉक्टर ने किसी वजह से स्कैन रिपोर्ट ठीक नहीं है कहकर फिर से स्कैन करने को कहा और स्कैन भी किया। जब वह डॉक्टर रिपोर्ट देखने लगी तो बिजली की फ्लक्चुएशन की वजह से रिपोर्ट ठीक से दिखी नहीं। फिर डॉक्टर मुझे और मेरी सासू माँ को अपनी कार में बिठाकर अपने घर ले गई और वहां पर रिपोर्ट देखी और कहा लड़का होगा। जब कल की रिपोर्ट गलत साबित हुई तब हमारी खुशी का ठिकाना ही ना रहा। कुछ ही दिनों बाद उसने मुझे बताया कि उसके पति का व्यवसाय भी ठीक चलने लगा है और उसमें उन्हें मुनाफा भी होने लगा है। 4 महीने के बाद उनके घर में चांद से बेटे का जन्म हुआ और उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बाबा श्री ने मेरी लाज रखी और एक ही दिन में मेरी पड़ोसन के टूटे हुए जीवन को बना डाला एवं उसे कुलदीपक की प्राप्ति भी हुई। ऐसा है श्री साईं दिव्य पूजा का चमत्कार। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की है। तो दोस्तों ये था आज का पहला अध्याय। अगर आपको मेरा ये अध्याय अच्छा लगा हो और अगर आप आगे के अध्याय के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी अगली वीडियोस देखना ना भूलें। तब तक अपना ध्यान रहे, सुरक्षित रहे, सेफ रहे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।